दिवाली आ रही है, पटाखा कैसे छुटाना है पूरा प्लान बनाया जा रहा है। क्या क्या लाना है, क्या इस बार झोले में कतई नहीं रखना, काहे से पिछली बार कुछ चीजें फुस हो गई थी, सब नोट कर लिया है। वैसे जब हम सब पैदा हुए तब से तो दिवाली में आतिशबाजी देख ही रहे हैं। पहले पापा मम्मी के टाइम में भी पटाखे फोड़े जाते थे। पापा एक दफे बताए थे, हाँ तब इतने महंगे नहीं होते थे। बाकी दादा दादी के जमाने वाला किस्सा पापा सुनाए नहीं कि तब ये अनार, सीको, रॉकेट वगैरह होते थे या नहीं। अच्छा, दादा दादी से पहले वाले टाइम में क्या होता था, इतिहास में पटाखे का जिक्र है या नहीं? आपके मन में भी आ रहा होगा ना ये सवाल, जवाब ढूंढ लाएं। देखिए, ये सवाल बार बार उठ के इसलिए आता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये मान के चलते हैं कि हमारे लोग थोड़े बुद्धू भोंदू रहे हैं अंग्रेजों के आने के पहले तक। अब यदि हम इस मान्यता को एक बार छोड़ दें तो और हम ये मान के चलें कि हम एक्चुअल जो इतिहास होता है जिसमें कि लोग प्रैक्टिकली काम करते हैं उस तरह की चीज़ों को देखना शुरू करें, तो हम ये पाएंगे कि जो हमारे हिस्टोरियंस होते हैं ना, ये हिस्टोरियंस कभी प्रैक्टिकल करके नहीं देखते, एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते, केवल जो किताबों में पढ़ी हुई चीजें उन्हीं को रिपीट करते रहते हैं और जो आर्टिफैक्ट्स ऑन द ग्राउंड होते हैं उनकी तरफ नजर नहीं डालते। हिंदुस्तान के बारे में एक चीज तो पक्की है कि 19वीं सदी के पहले तक, 19वीं यानी 1850 के आसपास वाले पीरियड तक हिंदुस्तान दुनिया का शोरे का सोल सप्लायर होता था, मोनोपोली सप्लायर होता था। दुनिया के बाकी इलाके में शोरा नहीं होता था बड़ी मुश्किल से बनता था, उसकी क्वालिटी बहुत कमजोर होती थी। इस तरह के चीजों के विवरण हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिल जाते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अब निर्भर करता है कि आप किस इतिहास में विश्वास रखते हैं। तो जिस भी इतिहास में आप विश्वास रखते हैं, 8वीं सदी के तो पहले का है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, और लोग मानते हैं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो सकता है 4वीं-5वीं सदी ईसा पूर्व से निकल के आ रहा हो। तो ये तो हमारे पास एक यानी प्रैक्टिकल लिखा हुआ है। यदि आप रायपुर, छत्तीसगढ़, बस्तर वाले इलाके में चक्कर काटें, वहां के जो पुराने मंदिर हैं उनको देखें, तो वहां के पुराने मंदिरों में बहुत सारे जो उस समय 4वीं-5वीं सदी वाले मंदिर हैं, उन बहुत सारे मंदिरों में आपको पत्थरों में उकेरे गए चित्र मिलते हैं, जिसको कि हम देख के आभास होता है मानो ये एक गोला है, जिस गोले से ऐसे कुछ तो भी फव्वारा सा निकल रहा है। अब यदि ये पानी का फव्वारा नहीं है, क्योंकि जो बाकी सीन है वो पानी वाला सीन नहीं है, यदि ये बाकी सीन पानी का नहीं है तो ये पानी वाला फव्वारा नहीं है, वही फव्वारा है जो कि आप आजकल दिवाली में इस्तेमाल करते हैं, जो कि रोशनी देता है और चिंगारियां चमकाता है। ये चिंगारी चमकाने वाले, रोशनी देने वाले जो चीज होते थे, जिसको कि हम आजकल फायरवर्क्स के नाम से जानते हैं, इस चीज को आप युद्ध में नहीं इस्तेमाल कर सकते थे। इसका इस्तेमाल केवल धुआं जनरेट करने के लिए कर सकते थे, इसका इस्तेमाल कहीं तेजी से आग लगाने के लिए कर सकते थे, पर गोला बना के इसको फोड़ने की क्षमता लोगों में नहीं थी। अच्छा, बार बार ये आता है कि जी अरब लोग जो थे, जो बाबर वगैरह थे, ये कैनन्स लेके इंडिया में आए और उन्होंने कैनन फायर किया। पता नहीं किस भोंदू को ये लगा कि ये बड़ा डेंजरस सा चीज होता है। वो आजकल की जो वर्तमान की गोली होती है, इससे आदमी नहीं मरता। आप यूक्रेन की लड़ाई में देख रहे हैं, बाबर के जमाने के कैनन से कहाँ आदमी मर रहा होगा। वो जो हथियार हुआ करते थे वो केवल शोर मचाया करते थे। टीपू सुल्तान के पास बाकायदा रॉकेट्स का झुंड हुआ करता था। टीपू सुल्तान के जो रॉकेट्स का झुंड होता था, जिससे उसने कि अंग्रेजों के ऊपर वार किया, ये रॉकेट्स दहशत फैलाने के लिए ठीक थे, लोगों को डराने धमकाने के लिए ठीक थे, पर इनसे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचता था। बहुत सारी मॉडर्न रिसर्च होनी पड़ी, जिसमें कि ये जो बारूद था, इस बारूद को कन्वर्ट किया गया, इस बारूद को टेम किया गया। टेम करने के बाद इसको पालतू बनाया गया, इसको पालतू बनाने के बाद इसको इस्तेमाल किया गया हथियारों में, रॉकेट्स में, और वो जो टेक्नोलॉजी थी वो 19वीं सदी के मध्य में ही डेवलप हो पाई। उसके पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। तो हिंदुस्तान में पटाखे, बारूद, पाउडर के साथ पाउडर को तेजी से जला के आतिश बनाने का जो रिवाज था वो बहुत पुराना रिवाज है। इसको बहुत वाइडली यूज नहीं किया जाता था, इसको स्पेशल ओकेजन्स पे ही यूज किया जाता था, और इसके हमें एग्जांपल्स देखने को मिल जाते हैं। वाइड इस्तेमाल, स्पेशल ओकेजन्स के अलावा इस्तेमाल इसका हमें देखने को केवल 20वीं सदी में मिलता है। और 20वीं सदी में, मैं तो 20वीं सदी का हिंदुस्तानी हूं ना, मुझे मालूम है कि 20वीं सदी में भी पटाखों का इस्तेमाल बहुत कम होता था। पटाखों का मूल रूप से इस्तेमाल 1980 के दशक के बाद से हुआ, 1990 के दशक से बाद से, जबकि हिंदुस्तानियों के पास थोड़ा मोड़ा पैसा आ गया। आजकल जो हम ये पटाखों की भरमार देखते हैं बाजार में और भयानक पटाखों का फूटना देखते हैं, ये तब की देन है, और इसके पहले इतना विभत्स नहीं होता था। और जो छोटे मोटे पटाखे हैं जो कि केवल खिलवाड़ के लिए किए जाते थे, हल्की सी आवाज करते थे, इनके बारे में हमें चर्चा जब से हमें अपने इतिहास के बारे में पता है,
तब से है। यानी पहले ये होता था, आपने चर्चा की, मैंने पहले एक लेख लिखा था, वो जब लेख लिख रहा था मैं, उस वक्त हमारे पास जो जानकारी थी वो 7वीं 8वीं सदी के आसपास तक की जानकारी थी। आज हमारे पास थोड़ी सी और जानकारी हो गई है, तो हमें मालूम है कि जैसे जैसे हम नीचे खोदते जाते हैं तैसे तैसे हमें डायरेक्ट एविडेंस, यानी इमेजिनरी एविडेंस नहीं, डायरेक्ट एविडेंस। तो जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि ये डायरेक्ट एविडेंस क्यों मिल रहा है हमें बार बार, तो उसकी समझ में मेरे को केवल इतना सा आता है कि अरे भाई, हमारे देश पे यदि बारूद बनाने के जो अवयव थे वो इतनी प्रचुर मात्रा में अवेलेबल थे, स्कूल का बच्चा भी बड़े आसानी से बारूद बना सकता है, ब्लैक पाउडर बना सकता है, तो ये ब्लैक पाउडर को लोग जरूर बनाते होंगे। हाँ, चित्रों में जरूर हमें देखने को, ये बस्तर में मैं अभी देख कर आया, अभी मैं बस्तर में ट्रिप में था, वहां मैं पत्थरों में उकेरे हुए देख के आया, जो कि 4वीं 5वीं सदी के इमेजेस हैं, उनमें अनारदाने जैसे फव्वारे निकलते हुए जमीन से दिखाए जाते हैं। तो बाय एंड लार्ज आपका सवाल, कब से हम पटाखे का इस्तेमाल कर रहे हैं? हम जब से हमारा इतिहास है तब से पटाखे का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हम इन पटाखों का इस्तेमाल विस्तृत रूप से पहले किया करते थे? नहीं, पहले विस्तृत रूप से नहीं किया करते थे। विस्तृत रूप से खिलवाड़ के तौर पे इनका इस्तेमाल हमने पिछले 30 सालों में शुरू किया, इसके पहले नहीं हुआ। अच्छा, आपकी शादी में आतिशबाजी हुई थी? जवाब में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी एक बात कि क्या पहले भी शादी वगैरह में पटाखे फोड़े जाते थे? सुनिए जवाब। नहीं, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले पटाखे या तो खिलवाड़ के लिए राजा रानियां खेलते थे, जो हमें निवासों की कहानियां सुनने को मिलती हैं। जो हमारी जो रानियां थी वो तलवारों से खेलती थी, घुड़सवारी से खेलती थी, तीरंदाजी में खेलती थी, और वो साथ ही साथ ये पटाखे बनाने वाले, रिमेंबर ये केमिस्ट्री का काम है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काम है। आपके पास जो सबसे बढ़िया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैब है वो आपका किचन है। आप किचन में थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करिए, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मटेरियल मिलना शुरू हो जाता है। तो ये जो रानियां होती थी, इनकी जो सहेलियां होती थी, ये एक्सपेरिमेंट्स करती थी। आपके जो ऋषि मुनि होते थे, जो जंगलात में रहते थे, ये जो आयुर्वेद की दवाइयां बनाने वाले लोग हैं, ये इनका इस्तेमाल किया करते थे और इनको डिस्ट्रीब्यूट करते थे लोगों के बीच में। पर प्रचुर मात्रा में इनका इस्तेमाल, ये तो अभी पिछले 3 दशकों की देन है, इसके पहले नहीं होता। तो ये कहना कि हमारे यहाँ, अच्छा एक चीज जरूर है, बुद्धिस्ट लोग, इनके बारे में नीलात्म पुराण में, जो कि 5वीं 6वीं सदी के आसपास का है, कश्मीर का ग्रंथ है, उसमें हमें चर्चा मिलती है कि लोग पाइप्स में बारूद भर के, रोशनी भर के, पाइप्स में भर के रोशनी हवा में उछाला करते थे। ये जो है, ये बेसिक रॉकेट है, ये उसकी डिजाइन की चर्चा हो रही है। और वो बेसिक डिजाइन जो हवा में लाइट उछाली जाती थी, वो अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को रास्ता दिखाने की होती थी। और ये परंपरा बारूद वाले रॉकेट को हवा में फेंकने की, ये परंपरा आज भी साउथ ईस्ट एशिया में बड़ी भारी मात्रा में हमें देखने को मिलती है। ये जो बारूद होता है, और ये जो वैशाख के महीने में ये जो फेस्टिवल छोटे से मनाए जाते हैं, जिसमें कि रॉकेट्स का इस्तेमाल होता है, ये हल्की मात्रा में होता है, और ये गर्मी के मौसम में होता है। और गर्मी के मौसम में कुछ लोगों का ये भी मानना है, यदि हम रॉकेट के ऊपर फेंकते हैं तो बारिश होने की संभावना बढ़ जाती है। जिसको कि यदि आप थोड़ा सा सोचें तो आकाश में थोड़ा सा जो यदि घने बादल छा रहे हैं, घने बादलों से बारिश करवाने की एक छोटी सी जो टेक्निक होती है, वो ये होती है कि आप उनको सीड कर दें किसी तरह के कोयला से, किसी तरह के कोल डस्ट से। तो दिस वुड बी वन ऑफ द टेक्निक्स जिसमें ये काम किया जाता था। मेरा बस इतना सा कहना है कि यदि हम प्रैक्टिकल तौर पे इन सब चीजों को करके देखें, एक्सपेरिमेंट्स करके देखें, ऑन द ग्राउंड हाथ से काम करके देखें, तो हम पाते हैं कि ये बड़ी आसान सी चीजें होती है, और हमारे जो पूर्वज थे ये इनका इस्तेमाल करते थे। दूसरी तरफ कि क्या हम लोग इनका इस्तेमाल युद्ध में करते थे? नहीं, हम इनका इस्तेमाल युद्ध में नहीं करते थे। युद्ध में केवल हम धुआं जनरेट करने के लिए करते थे, अपने दुश्मन को बौखलाने के लिए करते थे, हम आग लगाने के लिए करते थे। पर हम गोली के तौर पे, जैसे कि आजकल वो जो पिस्तौल से गोली मारने वाला सिस्टम है, वो उस समय हमारे पास नहीं था। वो सिस्टम कॉनग्रीव ने 19वीं सदी में 1850 के आसपास ब्रिटेन में जनरेट किया था, जहां की उसने टीपू के रॉकेट्स के साथ इस्तेमाल किया। तो ये ध्यान रखिए, टीपू के जो रॉकेट्स थे वो भी आदमी को मार नहीं सकते थे। उसी तरह से जैसे बाबर का जो वो था कैनन था, वो लोगों को मार नहीं सकता था, उसी तरह से टीपू के रॉकेट लोगों को मार नहीं सकते। अच्छा, एक और छोटी सी चीज, ये जो बार बार आता है कि जी जानवर बेचैन हो जाते हैं पटाखों से। भाई, जब हम बड़े हो रहे थे तब हमारे जानवर तो कभी नहीं बेचैन होते थे, ना हमारी बैलें, ना हमारे घोड़े, ना हमारे गाय, ना हमारे बिल्ली, ना हमारे यहाँ के कुत्ते, ना तोते। तो ये कुछ अजीब सा विकृति हमारे दिमाग में बैठी हुई है, जहां मान के चलते हैं कि बारूद बिल्कुल नई चीज है, बाहर से आई हुई है, और हम इसको लेके एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करते हैं।